स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 5 kg एंड 3 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर. The elevator is accelerated upwards. If the acceleration of the blocks is 9g upon 32, then what is the acceleration of the elevator? देखिए, सबसे पहला काम है कि एक यहाँ पर ऐसे एलिवेटर बना लेते हैं और इस एलिवेटर में सपोज करिए कि एक पुली सीलिंग के साथ इस तरह से लगा हुआ है और ये इस तरह से ऐसे कनेक्टेड है। अब इसके तरफ से क्या हुआ कि रस्सी है, और जो रस्सी है आपका वो आपका कुछ यहाँ से एक इस तरफ और एक इधर ऐसे, और इस पास हो रहा है पुली से इस तरह से। तो पूरा रस्सी इस तरह से दिया हुआ है आपको। इस रस्सी पर दो अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं वो लगाए गए हैं। जैसे इस तरफ एक ब्लॉक लगाया गया है और इधर भी एक ब्लॉक इस तरह से लगा दिया गया है। तो ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें कि एक ब्लॉक है, मान लीजिए 1, ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, और ये हो गया आपका पुली हो गया ये। तो इस क्वेश्चन में तुमको पुली जो है उसका मास तो नहीं लेना है, स्ट्रिंग का भी मास नहीं लेना है, केवल ब्लॉक्स का मास लेना है। तो मान लो ब्लॉक 1 का मास है 5 kg और ब्लॉक 2 है उसका मास है 3 kg। तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का मास दिया हुआ है 5 kg और 3 kg। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है। तो जो भी एलिवेटर है उसको इधर ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन हम लोग ने करता हुआ देखा। मान लो कि ए एक्सेलरेशन है उसका। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इज 9g/32, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आपका ब्लॉक्स जो है उसका एक्सेलरेशन है 9g/32, तो आप बताइए कि यहाँ पर एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए कितना होगा। तो सबसे पहला, मोशन को देखना कहाँ से? मोशन को देखना है इनसाइड द लिफ्ट या इनसाइड द एलिवेटर। यहाँ से हम लोग मोशन को देखेंगे। तो जब हम लोग मोशन को इस लिफ्ट के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा कि ये जो फ्रेम, जो लिफ्ट है, जो एलिवेटर है, यह एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, बिकॉज इस लिफ्ट का कुछ एक्सेलरेशन है और मैन उसके अंदर खड़े होकर के इस लिफ्ट को ऑब्जर्व करता है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि एक सूडो फोर्स तो दोनों ब्लॉक्स पे आपको लगाना ही पड़ेगा, और ये जो सूडो फोर्स होगा दोनों ब्लॉक्स पे, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है? अपवर्ड है। तो जो सूडो फोर्स होगा वो आपको ब्लॉक्स पे डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो ब्लॉक्स है उसका कुछ वेट भी होगा, और वो जो वेट होगा वो आपका डाउनवर्ड ही लगेगा। ठीक है। तो वेट हो जाएगा m1g, मतलब आप इसको 5 m1g को 5g भी लिख सकते हैं, और दूसरा का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा m2g। तो ये जो फोर्सेस हैं ये आपके डाउनवर्ड में लग रहे हैं। अब आते हैं हम लोग टेंशन की बात यहाँ पे कर लेते हैं। टेंशन की बात करना मतलब कि जो भी ऊपर की तरफ रस्सी खींचना चाहेगा ना इन ब्लॉक्स को, ये रस्सी ऊपर की तरफ ऐसे खींचना चाहेगा इन ब्लॉक्स को, तो यही आपका यहाँ पर टेंशन का फोर्स है। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, दोनों तरफ टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इतने सारे फोर्सेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि सारा कुछ मोशन ऐसे चल रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से हो रहा है। अब क्लियरली हमें यहाँ पर पता है कि जो भारी है 1 kg वाला मास 1 भारी है, तो वो नीचे एक्सेलरेट करेगा। मान लो उसका एक्सेलरेशन है कितना ले ले, ए डैश, क्योंकि ए हम लोग निकाल चुके हैं। और ये जो ब्लॉक 2 है ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 5 kg क्या होगा, नीचे जाएगा, तो 3 kg ऊपर जाएगा। तो इस वजह से इसका भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ ए डैश। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो अप्लाइंग व्हाट? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आप देखिए ये एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है। ठीक है। एक जो ब्लॉक है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है? तो ये जो ब्लॉक है वो किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। तो अगर इस ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स लिखा जाए तो वो नेट फोर्स हो जाएगा m1a प्लस m1g। ये टोटल डाउनवर्ड का फोर्स माइनस, देखिए ये डाउनवर्ड का फोर्स है और ये अपवर्ड का फोर्स है, तो इसको लिखेंगे माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए डैश। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
सेम उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, क्योंकि ये भी ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे टी माइनस, नीचे का फोर्स कितना है, M2A प्लस M2G, ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना करने के बाद हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको, जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे वही पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर बताइए कितना होगा, जो क्या है यहाँ पर, वो है आपका एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, क्या है वो है ए डैश। तो ए डैश हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, इस वाले, बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, M1 का वैल्यू 5 है, सो 5A प्लस 5G माइनस टी नहीं पता, इक्वल टू 5A डैश। उसके बाद नीचे टी माइनस M2A, M2A मतलब यह 3A प्लस 3G इक्वल्स टू 3A डैश। देखो इस क्वेश्चन में तुमको ये दिया हुआ है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स है ये आपका ये वाला देखिए, यहाँ पे हम दिखाए थे, ये ये जो नीचे ब्लॉक जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये जो ए डैश है ये क्या, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, और ए किसका एक्सेलरेशन है, तो ये जो लिफ्ट देख रहे हैं, ये लिफ्ट ए जा रहा है ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो 5A, हाँ दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करो तो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा। 5A माइनस 3A कितना हो जाएगा, 2A। 5G 3G कितना हो जाएगा, 8G। 5A डैश 3A डैश 8A डैश। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2A इक्वल टू 8A डैश। ए डैश कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 9G/32, और उधर से माइनस 8G। तो ये आ जाएगा 2A इक्वल्स टू, 8 से कटेगा, 8 4 जा 32, है ना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 9G - 32G/4 आ जाएगा। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2A इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 और 2 23, -23G/4। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो उसके लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। सो 5A - 3A 2A, और 5G+3G ये हो जाएगा 8G। ठीक है, ओके। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वल टू 8A डैश, सो ए डैश, अच्छा हाँ हमने जो है यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन एरर किया है, तो इसको सॉल्व सुधार लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन एरर किया है कि हमने यहाँ पर माइनस लिखना था, क्योंकि वो ब्रैकेट खुला था। देखिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन हुआ था, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये हमारा मिस्टेक था। सो 5A - 3A 2A, 5G - 3G 2G इक्वल्स टू 8A डैश। तो हमें यहाँ से क्या निकालना था, हमें यहाँ से ए निकालना था। सो 2A इक्वल्स टू 8A डैश। ए डैश का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 9G/32, और 2G इस तरफ आएगा तो प्लस 2G हो जाएगा। ये 8 से कटेगा, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, 5G - 3G प्लस 2G, तो ये एक्चुअल में -2G होगा यहाँ पे। इक्वल्स टू देखिए 9G माइनस, एलसीएम लेंगे, सो 2A इक्वल्स टू 9G - 8G, तो ये हो जाएगा G/4। तो फाइनली इसका लास्ट इक्वेशन हो जाएगा A इक्वल्स टू G/8। तो G/8 मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। एंड आई एम सॉरी अगर कुछ कैलकुलेशन एरर बीच में हुआ था, मुझे उसके लिए खेद है। बट आपको इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।